जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री सदानंद गुरुकुल संचालित श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 5 स्वराज्य की नींव जो एक एकांकी है, उसका पहला भाग हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम उसका दूसरा भाग ले रहे हैं कि स्वराज्य की नींव एकांकी जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। तो हम आखिर में यहाँ तक पहुँचे थे कि जब रघुनाथ राव है वो झांसी की रानी के पास आकर कहता है कि मुरार में पेशवा की जो सेना है वो हार गई है। किसके सामने? तो अंग्रेज के सामने, जो ब्रिटिश सत्ता है उसके सामने पेशवा की जो सेना है वो हार गई है। और यह समाचार सुनकर जो जूही है वो बेचारे कांपने लग जाती है, क्योंकि उस समय पेशवा की सेना काफ़ी मजबूत थी, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि वहाँ के लोग थे तो वो ऐशो आराम में डूबे हुए थे, इसीलिए इनका फ़ायदा उठाया ब्रिटिश सत्ता ने। तो वहाँ पर अंग्रेज जो रोज़ है उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण करते हुए उन्होंने पेशवा की सेना को हरा दिया। और यह समाचार सुनकर जो झांसी की रानी है वो कहती है कि यह अच्छा ही हुआ। अभी ये अच्छी बात तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने यह कहा कि यह अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि अब उनकी आंखें खुलेगी, पेशवा की आंखें खुलेगी। आंखें खुलना ये आखिरी मुहावरा हमने लिया था। उसका अर्थ क्या होगा विद्यार्थी मित्रों? तो उसका अर्थ होगा कि सजग होना, कि अब वो उसकी आंखें खुली तो वो अब सावधान हो जाएंगे। अब मालूम चलेगा कि किस तरह से अपने जो राज्य है उसकी कैसे हिफाजत करनी चाहिए। तो यहाँ तक हम पहुँचे थे, आगे बढ़ते हैं। फिर लक्ष्मीबाई कहती है कि रघुनाथ राव को, और जूही तुम भी जाओ, कि रघुनाथ राव को आज्ञा देते हैं कि तुम सेना को तैयार करो कि हमें आगे कुछ करनी है। लेकिन फिर लक्ष्मीबाई जूही को भी कहती है कि तुम भी जाओ। लेकिन सहसा बाहर देखकर, यानी कि अचानक उन्होंने बाहर देखा और कहा कि लेकिन ठहरो, शायद सेनापति जो तात्या है वो इधर ही आ रहे हैं। तो जूही को रोकने का उन्होंने आदेश दिया कि जो सेनापति तात्या है वो यहीं पर ही आ रहे हैं। तो जूही बाहर देखकर कहते कि जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है, कि सरदार तात्या का प्रवेश होता है। लक्ष्मीबाई के ने कहा कि कहिए सरदार तात्या, आप आज यहाँ पर इधर कैसे भूल पड़े, कि आप यहाँ पर रास्ता कैसे भूल पड़े, यहाँ पर आप कैसे आए? और सरदार के नाम पर उन्होंने संबोधित किया। जो रानी लक्ष्मीबाई है उन्होंने सरदार तात्या कहा कि आइए सरदार। तभी तात्या कहते हैं कि भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो मैं सेवक ही हूँ। तो ये जो तात्या को यह शब्द अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो उसे शर्मिंदा करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने यह संबोधन का उन्होंने उपयोग किया था, सरदार कहते हुए। तो यहाँ पर तात्या ने कहा कि मैं किसी और के लिए सरदार हो सकता हूँ, लेकिन आपका तो मैं सेवक हूँ। सेवक यानी कि नौकर। कि लक्ष्मीबाई व्यंग से यानी कि ताना कसते हुए उनसे कहते हैं कि इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते हुए लज्जा नहीं आती? लज्जा यानी कि शर्म। कि खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। विनम्रता है यानी कि नम्रता है यह तुम्हारी। कि लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसे आ रही है? कि युद्ध के मैदान में जो तोपों की आवाज़ आ रही है कि ये कैसे आ रही है? कि कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? यहाँ पर एक व्यंग कसने के लिए रानी लक्ष्मीबाई तात्या को कहती है कि कोई उत्सव मनाया जा रहा है, कि युद्ध में तोपों की आवाज़ आ रही है। कि शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। चाटुकार यानी कि जो चापलूसी करते हैं, उनमें शायद जागीर बांटने का उत्सव मनाया जा रहा है। तो चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी तात्या कहते भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, कि हमें शर्मिंदा करने के लिए आपको पूरा अधिकार है। हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है कि वो आप ही जानती ही है। तभी लक्ष्मीबाई फिर से कहती कि शायद ब्रह्म भोज के उपलक्ष्य में यानी कि उसके तरफ से, कि उनके काम में ये तोपें चल रही है। ब्रह्म भोज यानी कि ब्राह्मणों को भोजन करवाना, कि लड्डू मिठाइयाँ खिलाने के लिए उत्सव बनाना, उसके लिए हम ब्रह्म भोज कहते हैं, यानी कि ब्राह्मणों को भोजन करवाने के लिए। कि श्रीखंड और लड्डू के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी ना, कि ब्रह्म भोज हो रहा है तो श्रीखंड जो व्यंजन है, मीठा व्यंजन, लड्डू, तो उसमें घी और शक्कर की कोई कमी तो नहीं पड़ी है ना। ऐसा यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई सरदार तात्या को कहती है। कि जूही कहती है कि सरकार इस बार इनको माफ कर दीजिए। जूही है वो उनसे विनम्रता से प्रार्थना करती है कि इस बार आप तात्या को माफ कर दीजिए। तभी लक्ष्मीबाई कहती है कि तू कहती है अच्छा, लेकिन तभी उसी तरह से मुंदर है उसका प्रवेश होता है कि सरकार सेना तैयार है।
रानी लक्ष्मीबाई ने कहते हैं कि हमारी जो सेना है वो लड़ने के लिए तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं हैं, कि तुमसे मुझे बहुत सारी आशाएं हैं कि हमें अपने स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए तुमसे मुझे बहुत आशाएं हैं। तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया कि तुम जैसे महान वीर सेनापति हैं, फिर भी तुम्हारे रहते ये सब क्या हो गया। तभी उन्होंने कहा कि सरकार, ये स्वामी भक्त है। जूही कहती है कि यह स्वामी भक्त है, यानी कि जो स्वामी कहते हैं वैसा वो कार्य करता है। तभी कहते हैं कि लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है, ना ही कि स्वामी भक्तों की। कि यहाँ पर लक्ष्मीबाई कहती है कि आज हमें स्वामी भक्ति की जरूरत नहीं है, बल्कि परंतु देशभक्ति जो है उसकी हमें जरूर है। कि खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है कि हम अपने स्वराज्य को प्राप्त कर सकते हैं। तात्या कहता है कि इसीलिए तो आया हूं मैं, कि भाई साहब आप जो कहेगी वही करूंगा मैं, कि जो योजना बनाए उसी पर भी मैं चलूंगा। कि तभी लक्ष्मीबाई कहते हैं तो जाओ तलवार संभाल लो, कि हमें युद्ध में जाना है लड़ने के लिए, तो अपनी जो तलवार है उसको संभाल लो। कि नुपुरों की झनकार के स्थान पर तोपों की गर्जना होने दो। कि इस समय जो हम भोग विलास में डूबे हुए थे कि नुपुर यानी कि पायल, कि उनकी झनकारों में जो हम डूबे हुए थे, तो उसकी जगह पर हमें तोपों की गर्जना करने दो। कि भूल जाओ राग रंग यानी कि वैभव विलास, विलास प्रियता, उसे भी हम राग रंग कहते हैं, कि उसको भूल जाओ। कि याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं कि हमें मौत से जूझना है। तो ये एक मुहावरा है, मौत से जूझना, मुहावरा। विद्यार्थी मित्रों क्या होगा? मौत से जूझना, मौत से जूझना। मौत से जूझना। क्या होगा विद्यार्थी मित्रों? तो मौत, साहस से मौत का सामना करना, कि साहस से मौत का सामना करना। कि साहस से मौत का सामना करना, हमें रणभूमि में जाना है और यहाँ पर हमें मौत से जूझना है, यानी कि साहस से उनका सामना करना है। तात्या कहते महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूं। लक्ष्मीबाई जानती हूं, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य यानी कि खराब भाग्य से, कि दुर्भाग्य से अगर हमारी हार भी होती है या फिर हमें विजय न मिल सकी, तो तुम्हें सेना और जो सामग्री है उनको दोनों को दुश्मन के घेरे से निकालकर उसे ले जाना है। कि अगर दुर्भाग्य से अगर हमें विजय न मिल सकी, तो जो हमारी जो सामग्री है और सेना है उसको बचाकर तुम्हें ले जाना है। तात्या कहते हैं कि ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। कि लक्ष्मीबाई को एहसास होता है कि शायद उनके जीवन का यह अंतिम युद्ध है, और अंतिम युद्ध में उसको अपने स्वराज्य मिलता है नहीं मिलता है वो उन्हें प्रश्न है। कि जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। कि इस अंतिम युद्ध में अगर मुझे जीत मिले या हार मिले उसकी मुझे चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न हो जाए, कि हम जो वीर है, हमारी जो वीरता है वो कहीं पर कलंकित न हो जाए। कलंकित यानी कि बदनाम न हो जाए। कि शब्द है कलंकित, शब्दार्थ में आता है कि कलंकित, कलंकित यानी कि बदनाम, कि हमारी बदनामी ना हो जाए, हमारी जो वीरता है वो कलंकित ना हो जाए। कि तात्या कहते भाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है। कि जो वीरता है वो खुद आपको पाकर क्या है? धन्य है। कि आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी छू नहीं सकती है। कि बदनामी है वो हमारी छाया को भी नहीं छू सकती। छाया यानी कि हमारी परछाई जो होती है उसको भी वो छू नहीं पाएगी।
कि आज्ञा दीजिए, और प्रणाम करते हुए जो तात्या है वो युद्ध की ओर बढ़ता है। लक्ष्मीबाई कहते कि प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में ही जा रही हूँ, देर न लगाना, यानी कि देर मत लगाना, जल्दी से तुम वहां पर युद्ध भूमि में आ जाना। तात्या वहां पर चला जाता है। मुंदर कहते सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी, कि मैं भी आपके साथ रहूंगी और युद्ध में लड़ूंगी, आपका बराबर का साथ दूंगी। तभी जूही कहती है कि और मैं तोप खाना संभालूंगी, जो तोपों की गर्जना होने के लिए जो तोप खाना होती है उसको मैं संभालूंगी। तभी लक्ष्मीबाई कहती है कि और हम सब मिलकर तो स्वराज्य प्राप्त करके ही रहेंगे, या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। या तो स्वराज्य प्राप्त होगा, या तो स्वराज्य की नींव के पत्थर हम बन के रहेंगे। हर हर महादेव की तीनों तरफ हर हर महादेव का उद्घोष होता है, कि पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर यहाँ पर आता है, और जो मंच पर एक प्रकाश का छाया जाता है, और धुंधलाते धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति है वो छाने लगती है, और प्रकाश उभरने लगता है, और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर इस पाठ को है और नाटक के रूप में हमारे सामने यहाँ पर बताया गया है। हम जानते हैं कि उस युद्ध में आखिर क्या हुआ था, कि रानी लक्ष्मीबाई उस युद्ध में शहीद हो गई थी। आखिर में लड़ते लड़ते समय उनके जो तलवार का जो उसके ऊपर हमला हुआ था, कि मरते समय भी उन्होंने दो जो सिपाही थे उनको भी मार गिराए थे, यानी कि वो शहीद हो गई थी। तो वो स्वराज्य तो प्राप्त नहीं हो सका, परंतु अपने त्याग और बलिदान से वो स्वराज्य की नींव के पत्थर अवश्य रहे। तो इस तरह से ये हमारी जो एकांकी है वो यहाँ पर पूर्ण होती है। विद्यार्थी मित्रों, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो मीटिंग में तो हम मिलते ही है, तो उसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारी YouTube चैनल SSGM को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय श्री स्वामीनारायण।